हैं। मैं पिछले 5 सालों से पार्टी से जुड़ा हूं और जगह जगह जाता हूं। आपके भी बगल में एक मॉब लिंचिंग हुई थी, मौलाना साहब जो हरियाणा के नूह में मारे गए थे। अगर उसके जनाजे में पहला कोई शख्स आया था तो आपके सामने खड़ा हुआ यही आपका भाई डॉक्टर शमीमुल हक आया था। और हैरत की बात थी कि यहाँ राजद से एमएलए थे और भी बहुत सारे दीगर पार्टियों के लोग थे, लेकिन जनाजे में आने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है कि मैं जिस रोज आया था उनके जनाजे में, उस शहीद के जनाजे में शामिल होने। उस दिन मेरे अपने भतीजे की शादी थी, लेकिन मैं शादी छोड़ करके यहाँ शामिल हुआ था और पार्टी के तमाम बड़े लोग, जनाब आदिल हसन आजाद साहब, हमारे प्रदेश महासचिव और पार्टी के रूह रवा आफ्ताब साहब, वकाल साहब और तमाम लोग हम लोग शामिल हुए थे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाकायदा उनसे फोन पे बात की, उनके परिजनों से, और जो भी हमको करना था वो हम लोग बिना बताए अपना कर करके चले गए। भाइयों, आप जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, अगले 2 महीने आपको सुनने को मिलेगा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए आई है कि भाजपा को सीट यहां से निकल जाए और ये भाजपा के बी टीम के रूप में काम करती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज की पार्टी नहीं। 1927 में हमारी पार्टी की नींव हैदराबाद में, तेलंगाना में रखी गई, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए देश के विभिन्न राज्यों में, पूरे हिंदुस्तान में एक मजबूत आवाज बन करके न सिर्फ मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की और लगभग सब वर्गों की, जिस पर जुल्म होता चला आया है। आपको याद होगा, जो यहाँ हमारे नौजवान पढ़े लिखे और हमारे बुजुर्ग बैठे होंगे, अगर रोहित वेमुल्ला के भी साथ अगर लिंचिंग का मामला हुआ तो सबसे पहली आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठी थी। मेरे भाई, हम वो पार्टी है, मैं अपनी पार्टी के बारे में बता दूं कि लोग ये समझते हैं कि ये तो हैदराबाद की पार्टी है और ये सिर्फ एक कौम, एक जात, एक धर्म की बात करती है। तो उन लोगों को आप फील्ड में जाकर के जवाब देंगे कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो न सिर्फ मस्जिदों की बात करती है, हमारे सीने में अगर बाबरी का दर्द भी है, हम अपनी मस्जिदों के मीनारों को संरक्षित करना भी जानते हैं, महफूज करना भी जानते हैं। तो मंदिर के भी कलश की उसी इज्जत के साथ उसके तहफ्फुज के लिए हम लब्बैक कह करके खड़े होने वाले देश के वो सिपाही हैं कि जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की फौज कही जाती है। आपने देखा होगा कि जिस शख्स के नाम से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिसके नाम से लोग कहते हैं कि ये बहुत जहरीला भाषण देते हैं और कौम को निशाने पर ला करके खड़ा कर देते हैं, उसी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी लाल दरवाजा मंदिर के लिए 20 करोड़ का फंड पास कराया था। उसी अकबरुद्दीन साहब ने अगर आपके बगल में मधुबनी जिला, वहां के मोहम्मद अशरफ जो बेहद गरीब, उनकी फैमिली चूड़ी बेच करके गुजारा करती है, ज्यादा दूर आपके यहां से नहीं है। जब जयपुर एक्सप्रेस में एक पागल आरपीएफ इंस्पेक्टर चेतन शर्मा ने दाढ़ी और टोपी देख करके गोली मार दी थी, तो उसी अकबर साहब की आवाज पर उसमें जो लोग शहीद हुए थे, एक हैदराबाद के रहने वाले थे और एक आपके बिहार का मधुबनी जिला का शख्स रहने वाला था, जिसकी लिंचिंग हो जाती है। बिहार में उस समय जदयू और राजद की सरकार थी। किसी के सीने में एक दर्द नहीं उठता है। एमआईएम ने अपनी ताकत से आवाज भी उठाई, लेकिन इन गूंगी और बहरी सरकारों को चूंकि दर्द नहीं हुआ, आपके वोट से मतलब है, आपके दर्द
नंबर से उनको मतलब नहीं है। वहीं हैदराबाद में आपकी क़यादत का ये आलम था कि उस मरने वाले के परिवार को 50 लाख रुपया और 2 कमरे का सरकारी आवास और एक सरकारी नौकरी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर उसी वक्त पास कर ली गई। ये आपकी क़यादत की ताकत है। बताइएगा उन जालिमों को कि बाजपट्टी में हम वोट काटने नहीं आए, बाजपट्टी में हम अगर मुन्ना मंसूरी साहब के साथ खड़े होने आए हैं तो अपनी हिस्सेदारी की बात करने आए हैं, अपने हकूक की बात करने आए हैं। आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से हमारे रियासी सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब ने एक लेटर लिखा राजद को, और वो लेटर लेकर के जाने वाले राणा रंजीत भाई अभी आपके बीच में कुछ ही मिनटों में आने वाले। पूछिएगा उनसे, रंजीत भाई से हमारे कितनी मोहब्बत से हम लोगों ने लेटर लिखा कि भाजपा को हराने के लिए हम लोग भी आपके साथ कमर कस करके सीना से सीना लगा करके क़यामत की सुबह तक खड़े रहेंगे। लेकिन इनको आपके वोट से मतलब है, आपकी लीडरशिप से, आपके लीडर की हिस्सेदारी से, और भाजपा को हराने से मतलब नहीं। इनको वो मतलब है कि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, वो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जो 13वीं बार अध्यक्ष बने हैं उनकी पार्टी हो, चाहे एक बिहार में अभी पीला गमछा वाले नए बाबा जी घूम रहे हैं उनकी पार्टी हो, मुसलमानों का वोट सबको चाहिए। लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप किसी को मंजूर नहीं। आपने देखा है कि प्रशांत किशोर ने किस शख्स को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दिया, मनीष कश्यप जैसा एक छिछोरा यूट्यूबर पत्रकार जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है वो शख्स, और उस आदमी को अपना स्टार प्रचारक बना करके अगर ये पांडे बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं तो वैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, वैसे मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए जो उनके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, प्रशांत किशोर की पार्टी बनती है, हमारे पत्रकार के सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने पहली घोषणा की, मैं एक जगह बैठा था, मेरा एक जूनियर जन सुराइश का अभी दीवाना हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा कि प्रशांत जी की पहली घोषणा क्या थी ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहली घोषणा थी कि शराबबंदी का कानून वापस ले लेंगे, शराब खुलवा देंगे। हमने कहा यार तुम कौम जात के मत मुसलमान हो, अल्लाह ने शराब की एक बूंद हराम करके भेजी है, और शराब अगर खुलवा देंगे तो तुम ताली बजा रहे हो, शर्म आनी चाहिए मेरे बाबू। तो उन्होंने कहा कि सर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो शराब के पैसे से शिक्षा का स्तर डालेंगे, स्कूल डालेंगे, और वहां हमारे बच्चे जाकर के इल्म हासिल करेंगे। हमने कहा कि गजब की बात करते हुए यार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर कह दे कि मैं हैदराबाद में रेस्टोरेंट खोल रहा हूं जहां सुअर का गोश्त बिकेगा और उससे जो इनकम होगी उससे तुम्हारे गांव में मदरसा खुलवा देंगे, तो वो पैसा जायज हो जाएगा क्या? तो नहीं सर, जायज तो नहीं होगा। हम कहे जायज नहीं होगा, तुम जान लो कि अगर शराब के पैसे से तुम्हारे स्कूलों को, तुम्हारे शिक्षा के स्थली को खोला जा रहा है तो तुम्हारे बच्चे के अंदर कभी हलाल रिज्क कमाने की कुव्वत नहीं आएगी, वो उसी हराम रिज्क में रहेगा और आने वाली तुम्हारी कई नस्लों तक हराम काम करेगा। आप बहुत सारी पार्टियों को देखते होंगे, एक हमारे जदयू का हमारा परम मित्र मेरे ही क्षेत्र से तैयारी कर रहा है, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई नीतीश जी को तो मुसलमान वोट नहीं देगा, वक्फ एक्ट के खिलाफ वो भाजपा के साथ अपना खड़े हुए, तुम क्यों इतना मुस्लिम क्षेत्र में घूम रहे हो, तुमको कुछ वोट नहीं मिलना है। कहा कि क्या बात करते हैं, नीतीश कुमार जैसा शिक्षित आदमी कोई है?
नीतीश कुमार जब से आए बिहार के मदरसों का रूप बदल गया, अस्पतालों की व्यवस्था हो गई, सड़क बहुत अच्छे बन गए। हमने कहा बिल्कुल सही कहा, अरे आलिम तो इबलीस भी था। जो मुसलमान बैठे हैं, जो आलिम बैठे हैं हमारे स्टेज पर और हमारे सामने, वो बताइए कि अल्लाह ने इबलीस को भी आलिम बनाया था और आपसे अच्छा आलिम था, लेकिन एक गलती उसने कर दी कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दी। और वही काम हमारे नीतीश जी ने कहा है, सब कुछ किया और जाकर के वक्त के साथ खड़े हो गए। अजब अजब ड्रामा चलेगा अभी। बहुत सारे प्रवासी लोग आएंगे। एक नेता है, बहुत बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू जी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मस्जिद की सफों में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे। पता नहीं इस्तिंजा पानी से किया होगा कि नहीं किया होगा। नमाज पढ़ रहे थे और शर्म की बात है कि हमारे कुछ मौलाना अपनी सफों में खड़े होकर वैसे नापाक आदमी के साथ अल्लाह के सामने सजदा कर रहे थे। और 20 दिन के बाद वो आदमी आपके खिलाफ वक्त एक्ट के समर्थन में जाकर के अपना वोट दे देता है। ऐसे दगाबाजों को, ऐसे गद्दारों को मेरे भाई पहचानने की जरूरत है। आप सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, आप यहाँ सारे कार्यकर्ता हैं, आप लोग ही हमारे सब कुछ हैं। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। अकेला मुन्ना मंसूरी यहां से न चुनाव लड़ सकता है और न जीत सकता है और न यहां के लिए कुछ कर सकता है। आपको जाना होगा गली गली में, आपको जाना होगा दरवाजे दरवाजे तक, आपको जाना होगा अपनी पाकीज़ा माँ और बहनों से बात करने के लिए। आपको यह समझना होगा कि हमारे बाजपट्टी के लिए मुन्ना मंसूरी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप लड़ रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, मेरी सारी ताकत हमारे कार्यकर्ता होते हैं और मजलिस के जितने कार्यकर्ता आए होंगे, मुझे यकीन है कि मुन्ना भाई ने आपको आने के लिए पेट्रोल का पैसा नहीं दिया होगा। मुन्ना भाई ने आने के लिए आपके पॉकेट में 500 रुपया नहीं रखा और आगे भी नहीं रखेंगे, इतना यकीन करके कर जाएंगे। मजलिस के लोग अपना पैसा लगाते हैं अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपने हक और हिस्सेदारी के लिए, अपनी आवाज के लिए। इस आवाज के साथ, इस आहत के साथ जब आप उठेंगे तो ये बात जाकर के लोगों को बताएंगे कि अरे बेशर्मो, जिसे तुम भाजपा की बी टीम कहते हो, हम तो भाजपा के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं और तुम हमको साथ में रखने को भी तैयार नहीं हो। गुड़ खाओगे और गुलगुल्ला से परहेज करोगे। ऐसा अब नहीं चलेगा।